या तो आपको पर मंथ या फिर क्वार्टरली या फिर पर एनम गिवन हो सकती है। बस सैलरी का इतना ही एडजस्टमेंट है कि आपको ईयर की सैलरी आइडेंटिफाई करनी है, फाइंड ईयरली सैलरी, और वो अमाउंट आपको लिखना है। बस यही सैलरी का एडजस्टमेंट है, सैलरी में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट जो है मेजर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है। बताइए गाइस, अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्लोजिंग कैपिटल पे चार्ज करोगे कि ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करोगे? क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है। चलिए तो सेकंड एडजस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में बता रखा होता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाएंगे, और इंटरेस्ट लगाएंगे तो इंटरेस्ट के साथ टाइम भी आएगा, यानी कि ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। और अगर साल भी गिवन, मंथ भी गिवन है तो मंथ अपॉन 12। ये बेस फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। भाई ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा तो साल भर का लग जाएगा, 12 महीने का। लेकिन ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि या तो कैपिटल ऐड करी गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कैपिटल विड्रॉ कर ली गई हो। अगर ऐसा होता है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद इंडिविजुअली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। लिखा हो सभी ने तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है? क्लोजिंग में क्लोजिंग में ड्राइंग्स को ऐड कर दिया जाएगा और नेट प्रॉफिट को लेस कर दिया जाएगा, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल आई है तो उसको भी लेस कर देंगे, तो फाइनली आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम बस यही एडजस्टमेंट होते हैं, बाकी तो फिर अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से, अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट्स जो चेंज होते हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट देखे जाते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के नजरिए से यही चीज है। एक तो ये फॉर्मूला, कैपिटल ऐड हो सकती है, विड्रॉ हो सकती है, या फिर क्लोजिंग कैपिटल दे देगा और बाकी एडजस्टमेंट दे देगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी पार्टनर है, रेशियो है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है? अगर रेशियो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे इक्वल को? 1:1। और फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे इसको? फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे इसको? 1/2। 1/2 एंड 1/2। 1/2, 1/2। ए बी पार्टनर है, रेशियो है इक्वल। 1 अप्रैल को कैपिटल है 4,80,000 और 5,40,000। 1 अक्टूबर को डिसाइड किया है कि फर्म की टोटल कैपिटल 10 लाख होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम लगाना है। आईओसी कैलकुलेट करके बताइए। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो इन द मिडिल ऑफ द ईयर कैपिटल ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है।
देखते हैं, ए और बी अगर दोनों मिला के 10 लाख कैपिटल करेंगे तो दोनों का शेयर कितना होगा? 5-5। 5-5। यानी कि ए जिसकी कैपिटल थी 4,80,000, वो और कितने पैसे लेके आएगा? 20,000। 20,000। और बी पार्टनर जिसकी ऑलरेडी कैपिटल 5,40,000 है, ये कितने पैसे लेके चल जाएगा? 40,000। 40। 40,000। यानी कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक पहले चार्ज करेंगे और फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक चार्ज करेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त कितने महीने होते हैं? 1 अप्रैल से 31 अगस्त कितने महीने होते हैं? 5। 5। अच्छा सॉरी, 41 अगस्त के सितंबर अप्रैल आएगा। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, सॉरी सॉरी, सितंबर तक होगा ना? सितंबर तक होएगा। 30 सितंबर, 6 महीने। यानी कि 6 महीने चार्ज करना है। शुरू के 6 महीने तो जो ओपनिंग कैपिटल थी वो, और बाद के 6 महीने में जो एडजस्टेड कैपिटल है वो। चलिए देखते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं ए का। ए आईओसी 4,80,000 इंटू 6%, तो 6/100, और महीने भी कितने हैं? 6, तो 6/12, और फिर 5 लाख, 6/100 और 6/12, पता लगाइए कितना अमाउंट आ रहा है। Sir, 14,400. 14,400। और दूसरा 15,000. 15,000। तो ए का टोटल आईओसी कितना हो गया? ए का टोटल आईओसी कितना हो गया? 29,400. 29,400। अब बी का आइडेंटिफाई करते हैं, बी आईओसी। तो पहले तो 5,40,000 पर 6%, 6 महीने के लिए, और फिर 5 लाख पर 6%, 6 महीनों के लिए। अब यहाँ पे पहले से 5 लाख का निकाल रखा है, तो क्या सीधे 15,000 लिख सकता हूं ना? यहाँ तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ ऊपर आइडेंटिफाई कर लीजिए बस। $16,200. कितना हो गया? 31,200. 31,200। चलिए अगला क्वेश्चन करें ट्राई। ए बी पार्टनर हैं, 1 अप्रैल को पहले की है 4 लाख और दूसरे की है 3 लाख। 1 अगस्त को एडिशन करा है
पहले पार्टनर ने 50,000 का और दूसरे पार्टनर ने 40,000 का, और 1 मार्च को बी ने विड्रॉ करा है 15,000, और आईओसी है 6%। ए पार्टनर का पहले तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई 4 लाख पे 6%, कितने महीनों के लिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने हो गए? 4 फिर 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 50,000 और ऐड हो गए, तो इस टाइम पे रहे आपके पास 4.5। 4.5 पे 6% लगा लो 8 महीनों के लिए जो बचे हुए हैं। बताइए कितना आ रहा है अमाउंट? 8,000 8,000, और फिर ये सेकंड 18,000 तो टोटल कितना हो गया? 26,000 26,000। अब जो मयंक ने कहा वो अल्टरनेटिव मेथड भी देखते हैं। देखो, ए की कैपिटल 4 लाख तो पूरे साल रही, तो 4 लाख पे तो सीधे 6% लगा दो 12 महीने का, तो कितना होता है? 24,000। और 50,000 ये 1 अगस्त को लाया, तो 50,000 पे 6% लगा दो, वो भी 8 महीनों के लिए। 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और 0 0, तो कितना हो गया? 2000। 2000। टोटल कितना आया? 26,000। आंसर बराबर से। ये सेकंड ट्रिक है। इसमें हमने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल पे तो साल भर चार्ज कर दिया, और जो एडिशनल कैपिटल थी उस पर्टिकुलर एडिशनल कैपिटल पे जितने मंथ का था उतने मंथ चार्ज कर दिया, एडिशन था तो इसको जोड़ दिया। चलिए बी का ट्राई करके देखते हैं। बी का है 3 लाख। पहले तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई 3 लाख पे 6%, कितने महीने? 4। फिर 1 अगस्त से, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बी ने विड्रॉ किया है, बी ने 1 मार्च को विड्रॉ करा, यानी ये 40,000 जो है ये फरवरी तक ही रहे, तो 1 अगस्त से फरवरी, और फिर 1 मार्च से 31 मार्च। तो यहां पर फरवरी में इसने अगस्त में इसने 40,000 ऐड करे, तो फरवरी तक तो इसके चली कैपिटल 3,40,000। तो 3,40,000 का 6% 7 महीनों के लिए, और फिर 15,000 लेस हो गई, तो 3,25,000 पे 6% 1 महीने के लिए। $6,000 6,000 बिल्कुल सही। फिर 1 अगस्त से चार्ज करें 11,900 लास्ट बताइएगा कितना आया? 1,625 1625।
टोटल लगा लीजिए। 90,525। अगला क्वेश्चन लिखिए। ए बी पार्टनर, 1 अप्रैल को कैपिटल है 5,60,000 एंड 475,000। 1 अगस्त को डिसाइड करा है 10 लाख की कैपिटल होगी, जिसमें 5 लाख ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा। आईओसी 6% है, कैलकुलेट करके बताइए। सर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे आप? म्यूटेड है सर आपका, म्यूट है सर आपका। सर म्यूट है आपका। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ए और बी पार्टनर की, और 1 अगस्त को डिसाइड कर रहे हैं कि फर्म की कैपिटल 10 लाख होगी, जिसमें हर पार्टनर की कैपिटल 5-5 लाख होगी। यानी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक तो लगेगा जो भी ओपनिंग कैपिटल है उस पे, और फिर दोनों पे 1 अगस्त से 31 मार्च तक लगेगा 5 लाख पे 6%। डन सर। अमाउंट बताइएगा। सर ए का तो अमाउंट 31,200। बिल्कुल सही। सर बी का 29,500। बिल्कुल सही। पार्टनर के चार्ज करा। सर 5,60,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12। तो कितना आया अमाउंट हमारा? 11,200। और फिर बचे हुए 5 लाख 6/100 इंटू 8/12 8/12। कितना आया? 20,000। तो ये तो ए पार्टनर का हो गया 31,200। फिर बी पार्टनर पहले चार्ज किया 4,75,000। कितना निकल के आया अमाउंट? 9,500। और फिर रिमेनिंग 5 लाख पे लगा दिया। तो टोटल हो गया हमारा